सर्वनाम परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, यह, वह। उदाहरण: मोहन मोहन ने कहा वह खेलने जा रहा है। वह अब मोहन के स्थान पर प्रयोग हुआ। ममता ने कहा मैं खा रही हूँ। मैं ममता के स्थान पर प्रयोग हुआ। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं जो संस्कृत से व्युत्पत्ति है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या सर्वनाम के विकारी परिवर्तन प्रत्येक सर्वनाम के अनेक विकारी परिवर्तन के रूप में होते हैं जिसका प्रयोग वाक्य बनाने में किया जाता है। जैसे स्वयं, खुद, हम, ये, वे, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उनकी। यह परिवर्तन मुख्यतः एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष एवं मध्य पुरुष, अन्य पुरुष एवं पारस्परिक संबंधों के कारण होता है। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: पुरुषों अथवा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, वे, ये। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं और हम। उदाहरण के लिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम रायपुर जा रहे हैं। मध्य पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्य पुरुष कहते हैं। तू और तुम और आप। तुम कहाँ जा रहे हो? आप बहुत ही अच्छे हैं। एवं तुम कौन हो? अन्य पुरुष अन्य जिनके संबंध में बात कही गई है वह अन्य पुरुष होता है। यह, वह, ये, वे। उदाहरण: राम का साइकिल है। वह खाना खा रहा है। ये हिरण है। वे कहाँ जा रहे हैं? निश्चित सर्वनाम: निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं एवं निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकटवर्ती: जैसे निकटवर्ती यह, ये। दूसरा दूरवर्ती वह, वे। उदाहरण: आम आदमी बहुत ही मीठा है। वह आम बहुत ही मीठा है। यह आम बहुत मीठा है। वह आम बहुत मीठा है। ये कपड़े भावना के हैं। वे कपड़े भावना के हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम शब्दों में किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ। उदाहरण के लिए, कोई जा रहा है, कुछ कार्य हुआ है। एवं निजीवाचक सर्वनाम: वक्ता एवं लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। उदाहरण: मैं स्वयं सामान उठा लूँगा। मैं स्वतः ही समझ गया। मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। मैं अपने आप चलाता गया। मैं खुद ही चलता गया। नोट: उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त मैं भी सर्वनाम है परंतु वह पुरुषवाचक एवं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। संबंधवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से भी भिन्न बातें एवं वस्तुओं अथवा व्यक्तियों एवं पारस्परिक संबंधों स्पष्ट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा, एवं जहाँ, वहाँ, एवं जिसकी, उसकी, जिसे, वही। उदाहरण: जो करेगा सो भरेगा। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी। जिसका लाठी उसका भैंस। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कौन जा रहा है, इसका क्या करोगे। पहचान: वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। नोट: कौन प्रयोग चेतन जीवों, प्राणी, बोधक के लिए होता है। सर्वनाम परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, यह, वह। उदाहरण: मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है। वह मोहन के स्थान पर प्रयोग हुआ।
ममता ने कहा, मैं खाना खा रही हूँ। मैं ममता के स्थान में प्रयोग हुआ। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं जो संस्कृत से उत्पत्तित है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या सर्वनाम के विकारी या परिवर्तन रूप। प्रत्येक सर्वनाम में अनेक विकारी एवं परिवर्तन के रूप होते हैं जिसका प्रयोग वाक्य बनाने में किया जाता है, जैसे स्वयं, खुद, हम, ये, वे, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी। यह परिवर्तन मुख्यतः एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष एवं पारस्परिक संबंधों के कारण होता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम एवं निजीवाचक सर्वनाम एवं संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष अथवा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हम रायपुर जा रहे हैं। मध्य पुरुष, सुनने वाले श्रोता के मध्य पुरुष कहते हैं। तुम, तू, आप। तुम कहाँ जा रहे हो? आप बहुत ही अच्छे हैं। तुम कौन हो? स, अन्य पुरुष, अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो वह पुरुष अन्य पुरुष है। यह, वह, ये, वे। उदाहरण: यह राम का साइकिल है। वह खाना खा रहा है। ये हिरण है। वे कहाँ जा रही हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु एवं निश्चित संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे निकटवर्ती, यहाँ, ये, एवं दूरवर्ती, वह, वे। उदाहरण के लिए, वह आम बहुत ही मीठा है। वह आम बहुत ही मीठा है। वे कपड़े भावना के हैं। वे कपड़ा भावना के हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई कुछ, उदाहरण के लिए कोई जा रहा है, कुछ कार्य हुआ। निजीवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। उदाहरण: मैं स्वयं सामान उठा लूँगा। मैं स्वतः ही समझ गया। मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। मैं अपने आप चलता गया। मैं खुद ही चलता गया। उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त मैं ही सर्वनाम है, परंतु वह पुरुषवाचक एवं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों में दो भिन्न बातें एवं वस्तुओं अथवा व्यक्तियों एवं पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सो, जो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसका, उसका एवं। उदाहरण: जो करेगा वैसा भरेगा। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के से किसी व्यक्ति, वस्तु एवं घटना के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कौन जा रहा है, इसका क्या करोगे।